नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस विशेष वीडियो में, जो समर्पित है आस्था, भक्ति और प्रकृति की पूजा के महापर्व छठ पूजा को। छठ पूजा सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का पर्व है, जिसे विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान व्रती महिलाएं और पुरुष निर्जला उपवास रखते हैं और उगते एवं डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा का महत्व, पौराणिक कथाएं और इसके 4 दिनों के अनुष्ठानों के बारे में विस्तार से। छठ पूजा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में प्रमुख रूप से मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। यह सूर्य देव, सूर्य भगवान और छठी मैया उषा देवी को समर्पित होता है, जिनसे जीवन, स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण की कामना की जाती है। छठ पूजा का महत्व। यह त्योहार वैदिक काल से जुड़ा हुआ है और प्रकृति के तत्वों की पूजा को प्रकट करता है। इस पूजा में सूर्य की ऊर्जा को जीवनदायिनी शक्ति के रूप में मान्यता दी जाती है। छठ पूजा की एक विशेषता यह है कि इसमें श्रद्धालु डूबते और उगते हुए सूर्य दोनों को अर्घ्य जल चढ़ाकर अर्पित करते हैं, जो बीते समय के प्रति कृतज्ञता और आने वाले समय के प्रति आशा का प्रतीक है। छठ पूजा के दिन। छठ पूजा साल में 2 बार मनाई जाती है। 1. चैत्र छठ, मार्च अप्रैल में चैत्र माह के दौरान। 2. कार्तिक छठ, अक्टूबर नवंबर में दिवाली के छठे दिन यानी कार्तिक माह के दौरान। 2024 में कार्तिक छठ पूजा 5 नवंबर से शुरू होकर 8 नवंबर को समाप्त हुई। छठ पूजा के 4 दिन। 1. नहाय खाए। पहला दिन। इस दिन भक्त पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाकर ग्रहण कर हंडा और करना। दूसरा दिन। इस दिन व्रती सूर्योदय से सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं। सूर्यास्त के बाद व्रत तोड़कर गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद लेते हैं। 3. संध्या अर्घ्य। तीसरा दिन। श्रद्धालु नदी या तालाब के किनारे सूर्यास्त के समय सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस समय छठ के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं और विधिवत पूजा की जाती है। 4. उषा अर्घ्य। चौथा दिन। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होता है। इसके बाद प्रसाद बांटा जाता है। सांस्कृतिक महत्व। छठ पूजा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह सामाजिक एकता और पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक है। नदी किनारे पूजा करने की परंपरा से स्वच्छता और जल स्रोतों की सुरक्षा का संदेश मिलता है। इस त्योहार में अनुशासन, स्वच्छता और भक्ति का विशेष महत्व होता है। आधुनिक समय में आजकल छठ पूजा शहरों में भी बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। कृत्रिम जलाशयों के किनारे भी पूजा आयोजित की जाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश से बाहर रहने वाले लोग भी इस त्योहार को मनाकर अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहते हैं। छठ पूजा के दौरान उपवास, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की पूजा और प्रकृति के साथ जुड़ाव का ये पर्व अत्यंत धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। छठ पूजा की पौराणिक कथा और उसकी सच्ची मान्यता हिंदू धर्म में गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हुई है। इस पूजा का संबंध सूर्य देव और छठी मैया की आराधना से है। छठ पूजा से जुड़ी कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। पौराणिक कथा द्रौपदी और छठ पूजा। महाभारत काल की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने भगवान सूर्य की आराधना की थी। सूर्य देव की कृपा से पांडवों को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिला। कहा जाता है कि द्रौपदी ने छठ पूजा की थी और भगवान सूर्य की उपासना से उन्हें शक्ति और सारा राजपाट वापस मिला। इस कथा के अनुसार छठ पूजा से स्वास्थ्य, समृद्धि और इच्छाओं की पूर्ति होती है। भगवान राम और माता सीता से जुड़ी कथा। छठ पूजा का एक और प्रसंग रामायण काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे थे और उन्होंने राज्याभिषेक के बाद कार्तिक मास में सूर्य देव की पूजा की थी, तब उन्होंने छठ व्रत का पालन किया था। ये व्रत माता सीता ने संतानों की लंबी आयु और समृद्धि के लिए किया था। कर्ण और सूर्य पूजा की कथा। एक और प्रसिद्ध कथा महाभारत के महान योद्धा कर्ण से जुड़ी है, जिन्हें सूर्य पुत्र माना जाता है। कर्ण नियमित रूप से सूर्य देव की पूजा किया करते थे और घंटों तक कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। उनकी सूर्य भक्ति के कारण ही उन्हें महायोद्धा बनने की शक्ति प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि छठ पूजा की परंपरा का आरंभ कर्ण की सूर्य उपासना से हुआ। छठी मैया की कथा। छठ पूजा में छठी मैया की भी विशेष मान्यता है।
ये देवियों शाकाही रूप मानी जाती हैं, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच की संधि का प्रतीक है। छठी मैया संतान सुख और उनके जीवन की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। मान्यता है कि जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, वे छठी मैया की पूजा करती हैं और उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। छठ पूजा से जुड़ी सच्ची घटनाएं। छठ पूजा से जुड़ी कई सच्ची घटनाएं हैं, जिनमें लोगों ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये व्रत रखा और चमत्कारी परिणाम देखे। यह पूजा विशेष रूप से स्वास्थ्य और संतान सुख के लिए की जाती है और कई परिवारों ने इस पूजा के बाद अपने जीवन में बदलाव महसूस किया है। आधुनिक सच्चाई। छठ पूजा की परंपरा आज भी उतनी ही सजीव है जितनी प्राचीन काल में थी। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के अलावा अब ये पूजा भारत के अन्य राज्यों और विदेशों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। यह पर्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि एक सामाजिक उत्सव भी बन चुका है, जिसमें लोग एक साथ नदी या तालाब के किनारे पूजा करते हैं, मिलजुल कर गीत गाते हैं और अपनी संस्कृति का जश्न मनाते हैं। छठ पूजा के पीछे छिपी सच्ची मान्यता यह है कि जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण से सूर्यदेव और छठी मैया की आराधना करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन में शांति और समृद्धि मिलती